आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भीतरघातियों द्वारा भाजपा प्रत्याशियों की मिली हार का ब्यौरा जुटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि सूबे की ऐसी 6 सीटें हैं जो विभीषणों की कारगुजारी के चलते बीजेपी हार गई। बीजेपी के 5 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने 14 फरवरी को वोटिंग के बाद खुलकर भीतरघात की बात उठाई थी। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी आज भी इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, जिसके चलते वो चुनाव हारे हैं। ज्वालापुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने मांग की है कि भीतरघातियों के खिलाफ अब भाजपा संगठन को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, ऐसा हमें उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तंत्र है, उसके बारे में जो भी खोजबीन की जाती है वो निष्पक्ष जांच संगठन के पास आ गई होगी, तो उस पर जो कार्रवाई संगठन बैठ के तय करेगा उससे सब लोग सहमत होंगे और निश्चित रूप से हुआ। मैंने बता दिया, तथ्य अपने रख दिए हैं और जिन लोगों ने किया उनके नाम भी मैंने बता दिए। जिन 6 सीटों पर बीजेपी को भीतरघात के सीधे सबूत मिले हैं, उनमें से एक सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट भी है। खटीमा सीट पर भाजपा संगठन को ऐसे कई ठोस सबूत मिले हैं जो साफ इशारा करते हैं कि यहां संगठन के कुछ लोगों ने सीएम धामी के खिलाफ काम किया। इसके अलावा हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट, यमुनोत्री विधानसभा, ज्वालापुर, किच्छा, हरिद्वार ग्रामीण, नानकमत्ता जैसी सीटों पर भी भीतरघात के सबूत मिले हैं। चुनाव निपटते ही बीजेपी ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए गोपनीय समीक्षाएं शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तक पहुंच चुकी है। अभी रिपोर्ट आने वाली है, आप कार्यालय में आई होगी महामंत्री जी के पास, तो आने के बाद जब आएगी तो उसको जल्दी समीक्षा करके फिर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी या नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, कई चीज़ें होती हैं जांच में, क्या आता है, कुछ संगठनात्मक पक्ष आता है, कुछ व्यक्ति के आधार पर तय होता है, तो वो सब चीज़ें उससे देखने के बाद होगा। आप भी करेंगे सर? क्या इस तरह का र्यूमर भी कई दफा चला दिया जाता है, प्रत्याशी अगर हारा है तो रंजिशन भी। अब एक बार आ जाने दो, फिर एक एक करके आप पूछेंगे तब मैं बता पाऊंगा सही से। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 47 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन 2017 के मुकाबले 10 सीटें कम रह गई। यानी कि इस बार कुल 23 सीटों पर भाजपा की हार हुई और इस हार को भाजपा अभी तक पचा नहीं पाई है। भाजपा उन तमाम 23 सीटों की समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के टेबल पर पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि कब तक भाजपा अपने भीतर घातियों को दंड देती है या फिर हर बार की तरह इस फाइल को भी दबा दिया जाएगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।